हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। आइए स्टेप पॉइंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं। लेट वी हैव ए पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है x, y, z और पोजीशन वेक्टर है r जो कि x एक्सिस से आपका अल्फा, y एक्सिस से बीटा एंड z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। अगर मैं इन एंगल का क्या ले लूं, कोसाइन ले लूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, हमने कहा सर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये पोजीशन वेक्टर आर है जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या होगा, तो हमने कहा सर कॉस अल्फा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्स अपॉन आर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा सर कॉस बीटा इक्वल टू होगा वाई अपॉन आर और कॉस गामा इक्वल टू हमें मिल जाएगा Z अपॉन आर। यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए देखते हैं इनको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस अल्फा को हम L से, कॉस बीटा को हम M से और कॉस गामा को हम N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा सर x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसको हम x अपॉन मॉड r भी लिखते हैं और x अपॉन r भी लिख सकते हैं। हमने कहा ठीक है, बढ़िया। cos बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा सर cos बीटा इक्वल टू होता है y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं y अपॉन मॉड r और इक्वल टू y अपॉन r भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉस गामा की। तो कॉस गामा क्या होगा, तो हमने कहा सर कॉस गामा होगा z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू z अपॉन मॉड r इक्वल टू z अपॉन r। तो इस तरीके से कॉस अल्फा कॉस बीटा को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तो अगर मैं L का कंपेयर करूं x अपॉन मॉड r से, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमने कहा सर L इक्वल टू हमको मिल जाएगा x अपॉन मॉड r। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी मॉड r इंटू एल। सिमिलरली अगर मैं m का कंपेयर किससे करूं, y अपॉन मॉड r से, तो क्या मिलेगा, तो हमने कहा सर m इक्वल टू होगा y अपॉन मॉड r। यहां से y की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी मॉड r इंटू एम। सिमिलरली अगर n का कंपेयर करूं किससे, z अपॉन मॉड r से, तो यहाँ n इक्वल टू क्या होगा, हमने कहा सर z अपॉन मॉड r और यहां से z की वैल्यू हमको मिल जाएगी मॉड r इंटू एन। यानी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को हम मॉड आर एल, मॉड आर एम और मॉड आर एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा सर आप एल का कंपेयर एक्स अपॉन आर से कर दीजिए, तो क्या होगा, तो हमने कहा सर एल इक्वल टू एक्स अपॉन आर होगा। यहां से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमको आर एल। सिमिलरली बात करूं वाई की, तो वाई इक्वल टू हमको मिल जाएगा आर एम और z इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा आर एन। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड को हम आर एल, आर एम और आर एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P में आल्सो एक्सप्रेस एज ए एल आर, एम आर और एन आर। यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट P को हम एल आर, एम आर और एन आर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि लॉट एल ऑफ मॉड आर, एम ऑफ मॉड आर और एन ऑफ मॉड आर प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एल आर, एम आर और एन आर इज ए प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। यानी एल आर, एम आर, एन आर हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ओके। चलिए अब इससे रिलेटेड एक कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि इफ आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन एबीसी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे डायरेक्शन रेशियो
और यहीं पे अगर ABC हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर हो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो इस कंडीशन में ABC हमारे बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, यानी वो रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन को। ठीक है, ओके। इसके अलावा ये एक स्पेशल केस है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या गिवन है कि इफ वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द OX OY एंड OZ के, देन क्या होगा, तो हमने कहा तब सर उनके जितने भी डायरेक्शन कोसाइंस है, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तीनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर तीनों इक्वल होते हैं यानी उनके बीच के एंगल यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा भी इक्वल होंगे। बात समझ में? हमने कहा यस सर। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि सो दैट द वेक्टर I प्लस J प्लस K इज इक्वली इंक्लाइंड द एक्सिस ऑफ OX OY एंड OZ। हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर कोई वेक्टर OX OY OZ के इक्वली इंक्लाइंड है, इट मींस उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा सर वेक्टर हमको दे रखा है आपका I प्लस J प्लस K कैप, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉस अल्फा की, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा सर कॉस अल्फा इक्वल टू होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने अभी इससे पहले ही पढ़ा कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल। सिमिलरली अगर मैं कॉस बीटा की बात करूं तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हमने सर कॉस बीटा इक्वल टू होता है y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स वाई जेड की वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 1 अपॉन रूट 3 के। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस गामा की, तो कॉस गामा इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा सर कॉस गामा इक्वल टू होता है z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू रखेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा कॉस गामा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 1 अपॉन रूट 3 के। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है, इट मींस कि जो हमारा वेक्टर है वो इंक्लाइंड इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्सिस OX OY OZ के। बात समझ में? हमने कहा सर। चलिए, आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।